बीएड के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से इसमें 3 तत्व हैं, 3 इसके फैक्टर हैं या 3 इसके टहनियाँ हैं। वो हैं आधार पाठ्यक्रम, बेसिक कोर्स, पेडागोजी और इंटर्नशिप। ये तीनों के अंतर संबंधित भी हैं और 3 प्रक्रियाओं को, 3 तत्वों को इसमें समाहित किया गया है। जो बेसिक पाठ्यक्रम है वो निर्भर है पेडागोजी पर और ये दोनों निर्भर हैं इंटर्नशिप पर और इंटर्नशिप निर्भर है उपरोक्त दोनों पर। इस तरह से तीनों अंतर रिलेटेड होते हुए भी अलग अलग हैं और टोटल पाठ्यक्रम को रिफ्लेक्टिव मोड में रखा गया है। इस पाठ्यक्रम में ये प्रयास किया गया है कि जो ट्रेनीज है उसको अभिव्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, स्वयं को जाने और एक टीचर के रूप में अपने को डेवलप करे। तो एक एक करके हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है बेसिक पाठ्यक्रम, आधार पाठ्यक्रम। इस आधार पाठ्यक्रम को कुछ इस तरह से इसमें प्रश्न पत्रों का समावेश किया गया है या पाठ्यक्रम की संरचना की गई है कि शिक्षक अपनी स्थानीय समस्याओं को समझते हुए उसको राष्ट्र की समस्याओं से संदर्भित करना सीख जाए, राष्ट्र के प्रति वो सजग हो, संवेदनशील हो, लेकिन उन समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय मुद्दों की वह उपेक्षा ना करे। इन सब बातों को इस बेसिक पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। सबसे पहले जो इसमें पाठ्यक्रम में जो पाठ्यवस्तु शामिल की गई है वो है लर्निंग एंड ग्रोइंग अप और लर्निंग एंड चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप और लर्निंग एंड टीचिंग। ये दोनों अलग अलग वर्षों में अध्यापन के लिए चुना गया है, जिसमें ग्रोइंग बच्चे के बारे में प्रशिक्षार्थी जानेगा कि बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, उनका परिवेश कैसा होता है, उनको कैसी सामाजिक स्थिति मिलती है, उनके बड़े होने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, शिक्षक इसमें कैसे सहयोगी हो सकता है, उनके पढ़ने की स्थिति को कैसे सुधार सकता है। जबकि लर्निंग टीचिंग में वो मनोविज्ञान पर आधारित इस प्रश्न पत्र में वो पढ़ने पढ़ाने अध्ययन अध्यापन की प्रक्रियाओं के बारे में जानता है। दूसरा जो तत्व शामिल किया गया है, पाठ्यवस्तु शामिल किया गया है, वो है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या चल रहा है इनके बारे में वाकिफ हो और तत्काल आज यदि कोई ट्रेनिंग ले रहा है, आज जो शिक्षक बन रहा है वो समसामयिक मुद्दों को जाने तो जाने, लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं उसके बारे में एक विहंगम दृष्टि डाल सके। भारत के समाज के बारे में इन तत्वों को शामिल किया गया है। इस तरह से ये शिक्षक बनने की प्रक्रिया में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है ट्रेनीज को। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के बारे में जानने की या जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रशिक्षार्थी समस्त शिक्षा किन परिप्रेक्ष्य में, किन परिदृश्य में, किन संभावनाओं में शिक्षा आयोग और शिक्षण की प्रक्रिया जारी रखी गई, इन सभी तत्वों का समावेश किया गया है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी में प्रशिक्षार्थी ये जानेंगे कि किसी समाज में भाषा किस प्रकार सत्ता प्राप्त में सहायक होती है। जिस भाषा का जितना प्रचार प्रसार होगा, उस भाषा को बोलने वाले उतने ज़्यादा उस समाज के वर्चस्व हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो समस्त विश्व पर राज्य करती है, निश्चित रूप से वो ऐसी भाषा है जिसको बोलने वाले लोग इस बात के लिए सजग थे कि उनका साहित्य बने, उनकी किताबें छपे और वो अपने भाषा का विकास कर सकें। इस तरह से भाषा समाज में अधिकार जमाने के लिए एक अच्छे संसाधन के रूप में काम कर सकती है। इसी प्रकार है भाषा की प्रवीणता, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
ये शिक्षक को समर्थ बनाने के लिए इस तत्व को, इस पाठ्यवस्तु को शामिल किया गया है कि भाषा का प्रयोग करना सीखे शिक्षक। समाज में आजकल भाषा का प्रयोग किसी को नहीं आता, तो शिक्षक को भी नहीं आता, जबकि सबके लिए आवश्यक है कि भाषा का उपयोग कैसे किया जाए कि वो सामने वाले पर प्रभाव डाल सके। इसको शामिल किया गया है भाषा प्रवीणता के रूप में। जेंडर एंड सोसाइटी, हमारे समाज में जेंडर किस प्रकार से बायस्ड जेंडर के आधार पर पक्षपात होता है, उसकी क्या क्या विषमता है और भी समाज किन प्रकार की विषमताओं को झेलता है, इसको भी ट्रेनीज अध्ययन में शामिल किया गया है। करिकुलम एंड नॉलेज एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें प्रशिक्षार्थी को सिखाया जाएगा कि पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाए और उसका विश्लेषण करना, जो पाठ्यक्रम उसको प्रदान किया गया है पढ़ाने के लिए, उसको कैसे विश्लेषण किया जाए। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक शिक्षक के लिए अत्यावश्यक वस्तु है, उसको जानना समझना चाहिए कि सीखने को कैसे असेस किया जाए, विद्यार्थी जो सीख रहा है उसको कैसे जाना जाए। स्कूल कल्चर एंड मैनेजमेंट भी एक शिक्षक के लिए बहुत जानने लायक विषय है कि स्कूल को कैसे, किस प्रकार के कल्चर को डेवलप किया जाए स्कूल में और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इस तरह से ये प्रथम बेसिक कोर्स है जिसमें ट्रेनीज को उन सब बातों की जानकारी दे दी जाती है जो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है।